Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Sorry, कैसे हैं आप सब लोग? Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी further delay, let's see कि what is the message of the day. 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the world, and 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पे है डेथ, स्कॉर्पियो. कोई चीज़ आप ख़त्म कर चुके हैं, किसी आदत से बाइकआउट, स्पेशली जो आपके स्पिरिचुअल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आती है. इंसान एकदम से ओवरनाइट कोई फैसला करता है एंड यू आर वेरी मच मोटिवेटेड कि जैसे अब मैं इसके लिए एक न्यू बिगनिंग करूं. और एंडिंग जो होती हैं वो एंडिंग पर्टिकुलरली बिल्कुल किसी चीज़ की एंडिंग नहीं होती, वो एक न्यू चेंज के लिए होती हैं. आप एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं, आप एक चीज़ से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, और ये बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड है. आपको शायद खुद भी नहीं पता था कि आप एकदम से किसी चीज़ का इस तरह से बाइकआउट करेंगे या किसी ऐसी चीज़ को एंड कर देंगे. ये आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है. उसके अलावा अगर मैं देखूं, हाँ, किसी से आपकी लड़ाई हुई है. ओ ओ ओ ओ ओ भाई, अगर मैं स्ट्रेट अवे देखूं तो डिवोर्स, रिश्ता ख़त्म हो जाना, और ब्रेकअप सिचुएशन, फैमिली में किसी का इतना ख़तरनाक किस्म का झगड़ा हुआ एन शादी के वक्त पर, या अभी शादी हुई थी, जितनी जल्दी शादी हुई इतनी जल्दी एकदम से कुछ ऐसी हकीकत और असलियत पता चली कि डिसाइडेड टू क्विट. अगर खाली इन 3 कार्ड्स को देखा जाए, इनफैक्ट ये भी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अरसे तक किसी एक डिसइंटरेस्ट और डिस्टेगनेशन वाली एनर्जी में थे, कि आप इतने अरसे से सब कुछ देखे चले जा रहे थे और आपको लग रहा था कि घसीटाफाइंग रिश्ता चल रहा है ये, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही. आपकी फैमिली में कोई 2 मेंबर्स के दरमियान इस तरह का मसला चल रहा होगा कि साथ ही रह रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, डिटैचमेंट अपनी पीक पर है और बस रिश्ता चल रहा है. एंड देन फाइनली कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा केओस, कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसी डिज़ास्ट्रस सिचुएशन, ट्रेजेडी, समथिंग हैज़ हैपेंड इन सच अ वे कि ये इतनी पेनफुल सिचुएशन हुई कि फाइनली आपने किसी चीज़ को एंड करने का प्लान कर लिया है. आपका अपने पर्सन के साथ कोई बहुत अरसे से कुछ मसला चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी ना काफ़ी अच्छे कार्ड्स नहीं आए. तो समथिंग हैज़ एंडेड, और उसके एंड का भी बैकग्राउंड बहुत क्लियर है कि आप डिसहार्ट हुए हैं, आपके ऊपर कोई न्यूज़ रिवील हुई है और आपको लग रहा है कि बस अब तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ को कंटिन्यू करने का. करियर में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, सो एंड सो फोर्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यू आर टोटली लॉस्ट. बहुत उदास हैं आप, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि हर, यानी कि फाइनली मुझे किसी ने छोड़ दिया, और बहुत वादे किए थे, बहुत निभाने का काम किया था, बहुत यकीन दिलाया था कि सब साथ हैं, सब रहें, किसी ने किसी की कस्टडी ली थी, कुछ भी था. लेकिन अब आपको बहुत पछतावा हो रहा है कि मुझे इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था. इन्होंने बहुत बीच राह में लाकर मुझको छोड़ा है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या. डेथ हुई है किसी की, लिटरली बहुत अनएक्सपेक्टेड, और आप बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, आप सोग मना रहे हैं. लिटरली आपका दिल, आपका, आपकी रूह जो है ना वो गमगीन है. और ये किसी के चले जाने की वजह से हुआ है, कोई ट्रैवल कर गया है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग को बहुत ज़्यादा ना शैटर किया गया है. इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या फ़ैसला लें. अंडरस्टूड सी बात भी है, आपको इतने सारे ऑप्शंस और चॉइसेस सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ में कोई राह निकलेगी भी या नहीं. मैं क्या चीज़ पिक करूं, मैं क्या चीज़ चूज़ करूं, मैं क्या फ़ैसला करूं. इस कैफियत में, इस माइंडसेट में तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा और करना भी है. तो आप इस वक्त
अगर आपको कोई बोले कि पॉजिटिव रहो, आपका दिल चाहेगा आप उसको तमाचा मार दें। आप इस लेवल के कंफ्यूजन में और इस लेवल के डिप्रेशन में हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, और सबसे बड़ी बात आप अकेले हैं। किसी बहुत रिलायबल, बहुत रिलाय करने वाले और किसी ऐसे इंसान को जिसको आपने मल्टीपल टाइम चांस दिया, उसने आपको फाइनली बहुत बड़ा धोखा दिया है। किसी फैमिली पर आप बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से कुछ ऐसा मसला हुआ है, और डिसअपॉइंटमेंट बहुत मेजरली नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस है। डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर आप सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, और इधर कहा जा रहा है कि आपकी अप्रोच जो है ना, वो इफ़ेक्टिव मिक्सचर है प्रैक्टिकलिटी और इमेजिनेशन का। आपका माइंड क्रिएटिव आइडियाज़ में घूमता है। सिर्फ आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पर काम करना है, ताकि आप जो दुआ मांग रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी की तरफ आ जाए। शायद किसी लम्हे पर आपने थोड़ा सा झोल दिया था, और उस झोल का किसी ने फ़ायदा उठाया और आपको अबैंडन कर दिया। सो नाउ इट्स वेरी फर्मली कम्युनिकेटेड कि आपको डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। रूल्स बनाएं, और उन रूल्स पर पहले ख़ुद अमल करें, और रोल मॉडलिंग करें कि आपने यही करना है, क्योंकि यहाँ यही होता है। रूल्स फॉलो करने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं होते। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो अपनी देखे, लेकिन माहौल ख़राब ना करे। शायद ये जो आपके घर में, आपके रिश्ते में, आपकी सराउंडिंग में, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में जो भी ये होगा, शायद ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा कि रिलाय करने के लिए भी राइट पीपल होने चाहिए। आपको बिग लेसन मिलेगा आज, कल, परसों, या अभी 1-2 दिन पहले मिल चुका है, एंड फाइनली आपने किसी चीज़ को टाटा बाय बाय कर देना है। उसके बाद की स्ट्रैटेजी ये कि आप डिसिप्लिन्ड रहें। ठीक है, बहुत शॉर्ट और क्विक सी आज की रीडिंग है। इतना ज़्यादा मुझे डीपली बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत क्लियर कट आंसर्स आए हैं मैसेज ऑफ द डे में। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।